डेट 17 अगस्त 2020। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे मनन के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं और कुछ देर के लिए शांति में बैठ जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए बाबा कहते दैवी संप्रदाय का बनना है। बाबा ज्ञान वर्षा करने आए हैं, धरती को चेंज करने। अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वापस स्वर्ग बन रहा है, तो बाबा कहते उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। क्या मतलब? अपने में वो सारे गुण भरने हैं जो एक देवता या देवी में होते हैं। देवियां शीतल होती हैं, देवियां संतुष्ट होती हैं, रहम दिल होती हैं, साक्षी दृष्टा होती हैं। आंखों में कितनी रूहानियत होती है, कितना प्रेम होता है। तस्वीर में स्टेबिलिटी होती है, चेहरे पर हर्षित मुखता होती है। देवियों की भुजाओं में कहीं शंख होता है, यानी जीवन में क्लैरिटी, क्लीन होती है वो जीवन। वाइट होता है ना शंख, प्योरिटी, लाउड होता है। तो एकदम हम अपने संकल्पों के प्रति प्योर हो, क्लीन एंड क्लियर हो, तभी हम लाउड होकर, लाउड मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है, लाउड मतलब हम जो भी करेंगे, जो भी सेवा होगी, अगर हम क्लीन एंड क्लियर हैं, अगर हम प्योर हैं, अगर हम बाबा के साथ हैं, तो वो सेवा दूर दूर तक फैलेगी, बेहद में जाएगी। देवियों के जो अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, हर शस्त्र कुछ कहता है। उन्होंने तो उसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे ही अपने गुण हैं। अब अपने से पूछना है, बनना देवी है, महाजाना है, जहाँ देवता देवी देवताएं रहते हैं, तो मेरा क्या हाल चाल है? देवियों की शेर पर सवारी होती है। क्या मैं आत्मा परिस्थिति रूपी बातों से डर जाती हूँ? क्या उन्हें शेर समझकर उनसे दबक जाती हूँ या उन पर सवारी करती हूँ? क्या मैं सच में शक्तिशाली हूँ या सिर्फ कहने मात्र ही कहती हूँ? अपने से पूछना है। अपने में उलझी तो नहीं रहती, अपने से पूछना है। ये सब कुछ अपने से पूछना, सिर्फ सुनना नहीं है कि चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। कोई पार्क में नहीं जाना है पिकनिक मनाने के लिए, चलो 15 मिनट के लिए देवता बन जाते हैं, उसके बाद फिर हम वैसे भोगी बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ लाइफ टाइम प्रोग्रामिंग। जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक ये प्रोग्रामिंग चलती रहे। अपना क्या हाल चाल है? प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? जो सर्वोत्तम कुल के होते हैं ना, उन्हें सदा ऊंची रूहानी सेवा करने का नशा रहता है। बाबा कहते सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। ये रूहानी सेवा खुद में ही ऊंची है, तो बाबा ने रूहानी सेवा के आगे ऊंचा शब्द क्यों लगाया? जो रूहानी सेवा हद में रह करके की जाती है, वो ऊंची रूहानी सेवा नहीं है। सेवा में काउंट होगी, एक का एक मिलेगा। लेकिन जो बेहद में की जाती है वो है ऊंची रूहानी सेवा, एक का 1000 गुना मिलेगा। अब कौन सी करनी है अपने से पूछें। मेरी सेवा मेरी सेवा, तेरी सेवा तेरी सेवा, मेरी पोस्ट तेरी पोस्ट, ये खेलते रहना, मेरा सेवा स्थान तेरा सेवा स्थान, ये खेलते रहना, या सच में वो सेवा करनी है जिसके लिए ईश्वर ने हमें चुना है? अपने से पूछना है। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्या मैं आत्मा विश्व को पावन बनाने की सेवा कर रही हूँ? ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं बोली है, वो तो करनी है, लेकिन विश्व को पावन वो कैसे होगा? जब स्वयं धारणा स्वरूप होंगे। ज्ञान तो सुनाता है मुख, लेकिन विश्व को पावन बनाती हैं हमारे स्वरूप से प्रत्यक्ष हुई धारणाएं।
अब अपने से पूछना है सेवा कौन सी करते हैं, और जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, करनी ही है, लेकिन क्या ज्ञान सुनाते समय दूसरों के इस तरह से प्रभाव पड़ता है, दूसरों के ऊपर इस तरह से प्रभाव पड़ता है कि हम उन पर एक छाप छोड़ दें अपने स्वरूप की, कि हाँ सच में ईश्वर हमें पढ़ाते हैं। क्या इतनी शक्तिशाली सेवा होती है? अपने आप को पूछना मुरली है, ये मुरली मतलब मोड़ ली, मैंने अपनी जिंदगी मोड़ ली, किसकी तरफ? बाबा की तरफ। पूछना है जहाँ कमी है कोई बात नहीं, उसको ठीक करना है। ये पूछना मतलब दिल शिकस्त बनना नहीं है, ये पूछना मतलब अपनी जानकारी लेकर अपने को 100% लेवल तक ले जाना। बाबा ने कहा जो पिया के साथ है बाबा के सदा साथ रहना है। फिर बाबा ने पूछा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बाप ज्ञान का सागर है, तो ये ज्ञान का सागर कौन सा बाप है? बाबा कौन है? सिर्फ ये नहीं हम सेटिस्फाई हो जाएं कि बाबा बिंदी है, परम धाम में रहते हैं, हमारे जैसी शेप है, हमारे जैसा साइज है, हमारे जैसी चमक ना होने के कारण, चमक भरपूर होने के कारण वो परमात्मा है, हम आत्मा है। वो नीचे आकर ज्ञान सुनाते हैं, संगम पर सुनाते हैं, जो आपस से ठीक है, हमारे को सुनते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, ये सब जानकारी तो ठीक है, वो तो बेसिक थी। लेकिन अब बाबा कौन है? वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, ये सब भी ठीक है, लेकिन बाबा कौन है? हर रोज एक सवाल यही अपने से पूछना है, हमें बाबा का और गहराई से अनुभव होने लगेगा। What do you mean by ज्ञान का सागर? क्या मतलब है? सारा ज्ञान देते हो, कौन सा सारा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का, अपना, हमारा, पर और भी क्या? ज्ञान की इतनी लहरें हैं डीप। जब ये प्रश्न अपने से हम पूछेंगे ना तो लगेगा कि अच्छा ये भी था। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा का ही इतना लंबा और इतना डीप अनुभव है। बाबा का इतना डीप। बाबा कौन है? बाबा की लहरों में जाना है। बाबा की लहरों के अंदर कितनी शांति, कितनी पवित्रता और कितना उसमें रूहानियत का अनुभव होता है कि हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। बाबा कौन है? जो इतना ज्ञान सुनाते हैं। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान समझ है। समझ किस चीज की? जीवन में चलने की। जीवन में चलता कौन है? आत्मा चलती है। आत्मा का ज्ञान क्या है? मतलब अपनी क्वेश्चनिंग करते जाना है, थोड़ा थोड़ा रोज 2 प्रश्न भी खुद से पूछ लेंगे तो हम काफी 30 दिनों में 60 प्रश्नों के उत्तर अपने से जानेंगे। तभी तो ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर है, तो हम उसके बच्चे भी सागर बनते जाएंगे। बनना तो बाबा जैसा है ना, सिर्फ कहने से नहीं बन सकते। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञान देकर बनाते हैं। तो मैं कैसे दैवी संप्रदाय की बनूंगी? ज्ञान लेकर बनूंगी, समझ लेकर बनूंगी, समझ के चलूंगी तो मैं बनूंगी। बाबा कहते मुझे नहीं जानते, मेरे कर्तव्य को नहीं जानते, इसलिए पतित हैं, दुखी हैं, निधन के हैं। क्या मैं आत्मा बाबा को जानती हूँ? अगर जानती हूँ तो फिर बंधन कैसे हो सकता है? अगर जानती हूँ तो दुखी कैसे? अगर जानती हूँ तो प्रश्न कैसे? अगर जानती हूँ तो फिर हलचल क्यों? किसी भी परिस्थिति में डर क्यों? अगर बाबा को जाना, ड्रामा को जाना, फिर डर क्यों? बहुत से सवाल हैं। तो क्या मैं आत्मा जानती हूँ? नहीं जानती तो उसको जानना है। हम उसको भूल कर कंगाल बने, उसको समझ के भी समझना है, तभी जाकर हम अपने संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेंगे। हमें भगवान जैसा बनने की तैयारी करनी है, तो भगवान को तो कम से कम हमें पूरा जानना है ना। बाबा ने कहा भारत का रिवाज है कि शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, नाम बदल जाता है, एक नया जन्म माना जाता है। यहाँ पर भी बाबा ने कईयों के नाम बदले, लेकिन फिर गड़बड़ होने के कारण, शूद्र होने के कारण चले गए वो, तो नाम का महत्व नहीं रहा, इसलिए बाबा फिर नाम बदलना बाबा ने बंद कर दिया। बाबा ने कहा विश्व को तो पवित्र बनाते हो, हम विश्व को पवित्र बनाते हैं। क्या मैं आत्मा सबकॉन्शियस माइंड में पवित्र हुई हूँ? कहने से तो पवित्र बन नहीं जाएगा पूरा विश्व मेरे द्वारा। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। किसी भाई को देखकर कोई हलचल तो नहीं होती कभी भी, किसी बहन को देखकर हलचल तो नहीं होती
कभी भी। ठीक है, सब भाई हैं, सब बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, खूबसूरत ही खूबसूरत, क्योंकि भगवान को पहचान गए हैं। अब जिसने भगवान को पहचान लिया वो तो होगा ही सुंदर ना। तो पर उस सुंदरता में एक बहन का रिश्ता, एक माँ का रिश्ता, एक पूर्वज का रिश्ता गलत रिश्ता नहीं। इसी तरह से एक भाई का, पिता का और एक पूर्वज का, लेकिन गलत रिश्ता नहीं। इस शरीर द्वारा वो कर्म करने हैं जो बाबा कराना चाहता है। मुझे अपने शरीर को सिर्फ यज्ञ में ही यूज करना है, और वो तब होगा जब मन भटकेगा नहीं। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होंगे, साधु संत, कोई कुछ नहीं जानता। हमने जाना अपने, जो हमने जाना अपने महत्व, अपने मूल्य को समझना है। बाबा स्थापना और विनाश करने आए हैं, बाकी धर्म वाले तो धर्म स्थापक बनते हैं, स्वर्गवासी बाबा बनाते हैं। धर्म स्थापना के कार्य के अलावा कोई धर्म, सतगुरु आप हमें आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाता, हमें सदगति नहीं देता। सदगति दाता एक शिव बाबा ही है। बाबा कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर अनेक गुरु कर लेते हैं। जब सतगुरु एक है जिसे काल नहीं खा सकता, तो अनेक गुरु क्या है कि फिर कपड़ धोत सब कुछ पता है, मैं निर्गुण हारा सब पता है, पर गीत के लेवल पर पता है। परिवर्तन कैसे होगा और इसका सही अर्थ क्या है, वो सिर्फ बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें सुनना नहीं है। भक्ति में हमने सिर्फ सुना और उसको मान लिया, और जो सुना उसको मान तो लिया, लेकिन उसकी जांच नहीं की कि उसका अर्थ क्या है। यहाँ ज्ञान में सुनकर वो चीज नहीं करनी, अर्थ सहित समझ करके उसको अपने में धारण करना है। यही कहती है मुरली। बाबा कहते ये दुनिया बहुत गड़बड़ वाली हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। एक नई दुनिया आएगी, वहाँ ये सच्ची गीता के आधार पर आएगी, और वहाँ ये ज्ञान लोप हो जाएगा। शंकर परमात्मा नहीं है, शंकर पार्वती को ज्ञान सुनाते, बहुत कुछ भक्ति में उलझ गए थे हम। कोई कहे आप भक्ति नहीं करते, उनको प्यार से समझाना है। हमने जिसको पुकारा था वो मिल गया, तो अब पुकार क्यों करें? भक्ति तो पुकार है ना। मैंने तो उसको पा लिया, उसको अनुभव कर लिया, उससे बातें करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उनसे लाड प्यार लेते हैं, तो फिर अब क्यों पुकारूं? इसकी ज्योग्राफी हुबहू रिपीट होगी। सीढ़ी उतरे थे, अब फिर सीढ़ी चढ़ने का समय है। शिव बाबा सीढ़ी चढ़ाने के लिए ज्ञान देते हैं, लेकिन किसी न किसी के शरीर में आकर ज्ञान देंगे ना। जब एक आत्मा को बुलाते हैं और ब्राह्मण को पिंडदान करके खिलाते भी है, श्राद्ध रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आत्मा को श्राद्ध पे बुलाते हैं ना। जब आत्मा आ सकती है तो सबका मालिक परमात्मा नहीं आ सकता ज्ञान सुनाने? फिर क्यों इतनी टेंशन है कि भगवान क्यों आते, कैसे आते, किस में आते, क्यों प्रश्न क्यों? ईश्वर कहता मैं आता, इट्स ओके आता। ईश्वर कहता मैं इस तन में आता, इट्स ओके, बाबा की मर्जी, जिसमें मर्जी आए। हमें क्या टेंशन है? हमें तो उनसे ज्ञान लेकर अपने को सुधारने की टेंशन रखनी है, अटेंशन रखना है उसमें भी। टेंशन नहीं, अटेंशन। बाबा को जिसमें आना आए, जहाँ आना आए, पर मेरे पास जरूर रहना है, और कहीं जाए ना जाए, मेरे पास जरूर रहना है। ये एक शर्त है बाबा को। तो सब अपने अपने को बोल, अपने अपने मुख से बोले बाबा मेरे पास जरूर रहना, बाकी जिसके तन में आना है आओ, नहीं आना ना आओ, लेकिन मेरे पास जरूर रहना, तो बहुत मजा आएगा। बाबा अपने तो है, पूरी दुनिया में सारा जिंदगी तो कुसंग में रहे। अब एक छोटे से जीवन में, और वो भी आखिरी पलों में हम आए हैं, अब भगवान मिल गया तो अब क्यों छोड़ना? अब प्रश्नों से पार संतुष्ट बन जाते हैं, क्योंकि वरदान में बाबा ने कहा संतुष्टता द्वारा सभी की प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संतुष्ट रहना मतलब प्रसन्न रहना, और प्रसन्न रहना मतलब प्रश्न से दूर हो जाना। तो संतुष्ट मणि बनना है, सदा प्रसन्न रहना है, तभी प्रत्यक्षता का आवाज हमारे द्वारा बुलंद होगा। स्लोगन में डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। खुद भी सुधरो, दूसरों को भी सुधारने का मैसेज दो, यही डायमंड जुबली का अर्थ है। डायमंड चमकता है, मैल नहीं होती उस पर, और कीमती बहुत होता है। तुम्हारा ये जीवन बहुत मूल्यवान है। शुक्रिया बाप दादा। आज का होमवर्क, बाबा को अपने साथ रखेंगे, बाबा के सदा साथ रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।
लाभ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।